टाइटैनिक से लेकर नॉटिकल पीसेस और मिलिटेरिया, लॉन्ग आइलैंड पर नॉटिकल आइटम्स बिकते हैं और मैं यहाँ उन्हें ही खरीदने आया हूँ। जब मेरे जैसा कोई न्यूयॉर्कर ऐसे किसी शहर में आता है तब उसे अच्छी डील्स मिलती हैं। ऑथेंटिक नॉटिकल आइटम्स हमें न्यूयॉर्क में तो मिलते नहीं, सिर्फ हैलिफैक्स जैसी जगहों पर इस तरह की डील मिल सकती है। तभी तो मैं इतनी दूर आया हूँ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मैं यहाँ आया तो सीधा ही नॉटिकल सेक्शन की तरफ चला गया। यहाँ एंकर्स, पॉट होल्स और बॉम्ब्स रखे हैं। मेरे लिए तो यहाँ कई सारी चीजें हैं। क्या बात है। ये है पहला मेमोरियल एडिशन टाइटैनिक डिजास्टर का। टाइटैनिक एक ना डूबने वाला जहाज था, लेकिन वो यहीं के कोस्ट के पास डूब गया। फिर बॉडीज को हैलिफैक्स लाया गया और यहीं उन्हें दफन किया गया। ये कमाल का है। इस पहले एडिशन को मैं तो जरूर लूंगा। ये बहुत अच्छा पीस है। इस टेबल पर रखी हुई हर चीज मुझे पसंद है, लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट आइटम है ये 30s का एक पिनबॉल गेम है। रेट्रो गेम्स लोगों में बहुत पॉपुलर हैं। ऐसी चीजों को खरीदने में आपको मुनाफा होना तय है। ये एक अच्छी डील है। 3 बॉक्सेस इनके ऊपर लिखा है हार्डवेयर, एविएशन, डैड्स अदर टॉयज। ये तीनों अलग अलग लॉट्स हैं। बहुत मुश्किल है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार गैम्बल कर ही लूं। शायद तकदीर साथ दे जाए और इस बॉक्स के अंदर से एविएशन रिलेटेड मटेरियल निकले। वाह, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ ऑक्शन में मुझे ये मिलेगा। ये USS इंट्रेपिड का एक मेमोरियल है। ये एक ब्रास प्लाक है जिसे खूबसूरत वुड क्रस्ट पर लगाया गया है। मैं उस शिप के बारे में जानता हूँ। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुआ एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे अर्ली 40s में बनाया गया था। ऐसी चीजें मुझे एक्साइट करती हैं। वो कैरियर आज भी न्यूयॉर्क हार्बर पर खड़ा है। जब मैं 10 साल का था तब उस शिप पर गया था। ये प्लाक न्यूयॉर्क में बड़ी आसानी से बिकेगा। वो शिप वहीं खड़ा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। एक अमेरिकन वॉरशिप, ब्रॉन्ज से बना और प्लाक पर माउंटेड। ये तो मेरा है। मुझे ये कैंडल होल्डर्स बहुत पसंद हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये ब्रास के हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। बड़े सॉलिड हैं। मॉन्ट्रियल में इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। हे बिली, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बड़े ही स्टाइलिश है। जानते हो ये क्या है? तुम इन्हें पैरों में बांधकर कसरत कर सकते हो, जिससे तुम्हारे पैर मजबूत हो जाएंगे। वैसे ये किसी काम के नहीं है, इसे कोई नहीं खरीदेगा। बिली ये नहीं चाहता कि मैं इन्हें खरीदूं, बल्कि वो मुझे डरा रहा है। मतलब कि ये बहुत कीमती हैं। देखो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये तो हद हो गई। खरीद लो, इतनी पसंद है तो। मुझे तो पसंद है। मुझे इन स्टीम ट्रंक्स में सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि बहुत से अमीर लोग उन जहाजों में यूरोप से सैर पर जाते थे। इनके अंदर जो कुछ भी होगा वो मेरे लिए बोनस ही होगा। मुझे ऐसी चीजों में ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि हम बाहर वाली चीज के पैसे देते हैं और अंदर रखी चीज आपको फ्री में मिल जाती है। मुझे तो अभी तक इन चीजों से फायदा ही हुआ है। हद हो गई। क्यों, क्या हुआ? तुम हमेशा उन्हीं चीजों के पीछे क्यों पड़ जाते हो जो मुझे पसंद आती हैं? मुझे तो हार्डवेयर पसंद है। ठीक है, तुम हार्डवेयर ले लो, मैं एविएशन ले लूंगा। ठीक है, ओके। अब चलो, ऑक्शन शुरू होने वाला है। चलो बाद में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 50, कोई 75 दे रहा है। 50, कोई 75 दे रहा है। हाँ 75, कोई 100 दे रहा है। वहाँ पीछे से कोई 100 देना चाहेगा। वहाँ पीछे से कोई 100 की बोली लगाना चाहेगा। 100। चलिए, ये बिक गया $75 में और ये बिका $100 में। ये बिक गया $90 में। थैंक यू वेरी मच। कभी सोचा नहीं था कि लोग इस गंदे पी सूट के लिए भी बोली लगाएंगे। इस ऑक्शन में मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऐसी बोली लगाइए जिससे आपका नुकसान ना हो, समझ गए ना? असल में ये ऑक्शनियर बाप बेटे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल है और साथ ही फनी। ये देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है टाइटैनिक की स्टोरी और ये बिक गई। थैंक यू वेरी मच। और अब है USS इंटरप्रेट एक ब्रास प्लेट पर बिक गया। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास एक पुराना पिनबॉल गेम है जो है नोआस आर्क के जमाने का। 50 की बोली लगाइए। 50 की बोली लगाइए। आपने कहा बेच दो। बिक गया $40। थैंक यू नंबर 6 to 8। किसी को बताइएगा नहीं कि आपको इतने सस्ते में कहां से मिल गया, वरना सब यहीं आ जाएंगे।
ठीक है, अब पेश है एक हैवी एंटीक सॉलिड ब्रास पोर्ट होल जिसमें कांच भी लगा है। ये मेरे काम का पोर्ट होल है, इसे तो मैं ही खरीदूंगा। दोस्तों ये पोर्ट होल बहुत ही पुराना है। चलिए बोली लगाइए। 20 की बोली, 30 की बोली, हाँ जी 40 की बोली, 40 की बोली लग गई, 50 की बोली, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, 60 की बोली, आगे लगाइए। इसकी वैल्यू तो तेजी से बढ़ती जा रही है। 60 से आगे बढ़िए, जी हाँ 70 की बोली, आगे बढ़िए, 80 की बोली लग गई है, 90 की बोली लग गई। $100 से ज्यादा हो गया। आगे बढ़िए, नहीं, मैं नहीं लेने वाला। जी हाँ 120 की बोली, कोई इससे आगे बोलेगा? 120 में ये आपका हुआ, बधाई हो। लग रहा है कि बिली वो पोर्ट होल खरीद लेगा। वो मेरी सोच से ज्यादा होशियार निकला। अब आपके सामने हैं दो बड़े ही भारी एंटीक ब्रास शूज। 100 की बोली है, 100 की बोली को 150 लगेगा, 125। जी हाँ 125 की बोली लग चुकी है, आगे बढ़िए, 150 की बिली ने इसके बारे में मुझसे झूठ बोला और ऑक्शन के वक्त मुझसे ज्यादा बोली लगा दी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी बोली 160 की। 160 की बोली, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 170 की बोली लग गई, 180। जी हाँ 180 से आगे बढ़िए, कोई 190 देगा, कोई आगे बढ़ेगा। $180 में ये आपका हुआ। ये है एक एंटीक बुल वाइंडर। ठीक है, तो दोस्तों अब पेश है लॉट 33A। ये एक सील्ड बॉक्स है, हम नहीं जानते इसके अंदर क्या है। 40 की बोली, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, 50। वो एविएशन बॉक्स आ चुका है। मार्क बोली नहीं लगा रहा, लेकिन वैलरी का मुंह बंद नहीं हो रहा। $100 की बोली लगी है, 110, 120, 140। क्या बात। पीछे बैठा कोई यही का अंकल टाइप का बंदा भी बोली लगा रहा है। 140, 170, 180, 200। क्या बात है, $200 की बोली लगी है, बिक गया। क्या बात है। नंबर 571, ये आपका हुआ। मैंने ये एविएशन बॉक्स $200 में खरीदा है और मुझे पूरा यकीन है कि इसके अंदर काम की चीजें होंगी। ये है लॉग स्टीमर ट्रंक। दोस्तों हम नहीं जानते इसके अंदर क्या है। 30 की बोली, क्या बात है, आगे बढ़िए, 50 की बोली। मुझे ये आइटम चाहिए। बिली और मार्क कितना भी जोर लगा लें, मैं तो उसे लेकर ही रहूंगी। $100 की बोली, 150 की बोली, 175, 200 की बोली, 225, 250 की बोली, कोई आगे बोलेगा? नहीं, ये बिक गया 250 में। नंबर 628, बाद में देखिएगा कि इसमें क्या है। जरूर। तो दोस्तों पेश है एक और सील्ड बॉक्स। वो हार्डवेयर बॉक्स भी ऑक्शन ब्लॉक पर आ गया। मैं उसे खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। शुरुआत होती है $100 से। $100 सबको यही क्यों पसंद लगाएगा? है? 120, 120। हाँ, बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 120, 130, 150। 150। कोई इससे आगे और लगाएगा बोली? क्या बात है, बढ़ता है यार। $200, $200, $205 की बोली लगी है। 220, क्या बात है, बहुत अच्छी। ये तो बिली से भी बदतर है। ये 225। वो आदमी हर आइटम पर बिडिंग बढ़ा रहा है। पता नहीं क्या चाहता है। शायद उसे मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैं तो बहुत प्यारा हूँ। मैं एक शरीफ इंसान हूँ। 250। 250, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। 275, 275 की बोली लगाएगा कोई? बिक गया। थैंक यू वेरी मच। 250 में ये बिक गया। हेलो, कैसे हैं आप? मेरा सामान दीजिए। मैंने इस ऑक्शन में करीब $500 खर्च किए हैं। अगर उस एविएशन बॉक्स के अंदर से कुछ नहीं निकला तो मैं भी टाइटैनिक की तरह डूब जाऊंगा। मैंने टाइटैनिक बुक खरीद ली है। ये फर्स्ट एडिशन है, 1912 की। उस हादसे के फौरन बाद छपी थी। इस बुक से हमें सन 1912 के लोगों के माइंडसेट का पता लगता है। $25 अच्छी डील मिली। मैं इसे बड़ी आसानी से $150 में बेच दूंगा क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है। लेकिन मैं एक बुक खरीदने हैलिफैक्स नहीं आया था। उम्मीद है कि इस एविएशन बॉक्स के अंदर मेरे लिए एक जैकपॉट होगा। देखते हैं। ओह नो, इसके ऊपर तो एविएशन लिखा है, पर ये एक गेम लग रहा है। मैं सोच रहा था इसके अंदर मिलिट्री की कोई चीज होगी। यहाँ लिखा है प्रो फ्लाइट योक सिस्टम। मुझे तो लग रहा है कि ये एक फाइट सिम्युलेटर है। कई बार ये बिजनेस बहुत मुश्किल लगता है। अरे वाह, वैसे ये कोई मामूली चीज नहीं है, कमाल की चीज लग रही है। मैं मार्क की तरह वीडियो गेम जनरेशन का नहीं हूं, लेकिन ये फ्लाइट सिम्युलेटर काम का लग रहा है। मैं तो फ्लाइट सिम्युलेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे इसके अच्छे पैसे मिल सकते हैं। कुछ पता नहीं ये क्या बला है। इसमें कोई ना कोई क्लू तो होगा ही। यहाँ लिखा है 1 of 5। ओह नो, मतलब मार्क और वैलरी ने भी ऐसे ही बॉक्सेस खरीदे हैं। अगर ये चीज कंप्लीट है तो काफी महंगी बिक सकती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब उन दोनों बेवकूफों के साथ डील करनी पड़ेगी। इधर से जाना है। थैंक यू। वैलरी, इस बॉक्स के बारे में कुछ कहना है मुझे। मैं इस बॉक्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, सुन रही हूँ, बोलो। देखो, शायद मैं जानता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, और जो भी है वो मुझे चाहिए। मैं तुम्हें प्रॉफिट भी दूंगा। ठीक है, खोल कर देखते हैं। मैं खोलूं इसे? ओके, ठीक है, ये लो, खोल दिया। मैं जानता था, मुझे यही तो चाहिए। ओके, मैंने इसे $90 में खरीदा है।
और मैं इसे कम से कम $150 में बेचूंगी, वो भी कैश, क्योंकि ये तुम्हें चाहिए। 150 चाहिए? 150 प्लीज। ये लो। थैंक यू, ले जाओ। थैंक यू। मार्क रुको, एक बात सुनो। ये बॉक्स देख रहे हो? करना क्या चाहते हो? मैं तुमसे इस बॉक्स की डील करना चाहता हूँ। अब मार्क एक चट्टान से टकराने वाला है जिसका नाम है बिली लीरॉय। तुम ये बॉक्स कितने में बेचोगे? 500। तुम लगता है होश में नहीं हो। ये सील्ड है। तुम ऑक्शन के बाद मेरे पास आए हो। अगर तुम्हें ये चाहिए था तो खुद खरीद लेते। तुम इतने लालची क्यों हो? क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तुमने इसे कितने में खरीदा है? 250 में खरीदा है। देखो, मैं तुम्हें इसके $167.50 दूंगा। बिली मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, हमेशा यही करता है। मैं एक बात कहूँ, तुम ये ले लो, लेकिन मुझे वो पोर्ट होल दे दो। इस ऑक्शन में काफी नॉटिकल आइटम्स थे और वो पोर्ट होल भी उनमें से एक था, लेकिन मैं उसे नहीं खरीद पाया। अब अगर बिली को ये बॉक्स चाहिए तो उसे वो पोर्ट होल मुझे देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। $150 और वो पोर्ट होल। हाँ ठीक है। ओके, डील पक्की। मैं अभी अटलांटिक कनाडा एविएशन म्यूजियम में मार्क से मिलने जा रहा हूं, जो एविएशन के एक्सपर्ट हैं। मार्क मुझे बता सकते हैं कि ये सिम्युलेटर काम का है भी या नहीं, और अगर ये काम कर रहा होगा तो मैं भी प्लेन उड़ाना सीख लूंगा। ए मार्क, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा कलेक्शन है। चलो इसे खोल कर देखते हैं। मैं बहुत नर्वस हूँ। अगर इस सिम्युलेटर का कोई पार्ट गायब हुआ तो फिर इसे कोई नहीं खरीदेगा। ऑल राइट, थ्रॉटल्स, कंट्रोल और इसके रेडियो सिस्टम्स भी हैं। ये तो क्रिसमस का तोहफा लग रहा है। तुम इसे बड़ी आसानी से चला सकते हो, इतना तो पक्का है। इसके सारे गियर्स भी हैं। ये एक कंप्लीट सेट है। चलो, ये सिम्युलेटर सेट कंप्लीट तो है, लेकिन मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। और क्या इसे कोई खरीदेगा? मैं हमेशा से प्लेन उड़ाना सीखना चाहता था। मुझे वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री बहुत पसंद है और दूसरे वर्ल्ड वॉर के वो एयर बैटल्स भी। मेरा मतलब, तुम मेरे पास जो सिम्युलेटर लाए हो वो एक लिंक ट्रेनर है। तुम्हारा मतलब है कि ये उस लिंक ट्रेनर का मॉडर्न वर्जन है जिससे फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी? एब्सोल्युटली। ये 1940 में बना था, जब वॉर एफर्ट के लिए इन्हें बनाना शुरू किया गया था। इसमें एक ट्रेनी को बिठाते थे और फिर देखा जाता था कि उस ट्रेनी में पायलट बनने की काबिलियत है भी या नहीं। मैं भी इसके बारे में सीखना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे फिक्र है अपने प्रॉफिट की। माँ का बताओ, ये कितने में बिकेगा? तुम मेरे पास जो कुछ भी लाए हो उनसे तो यही लग रहा है कि तुम्हारे पास फ्लाइंग के लिए जरूरी हर आइटम है। अगर तुम इसे खरीदने जाओगे तो $800 में मिलेगा। अच्छा, लेकिन मैं उड़ना भी सीखना चाहता हूँ। मेरे अंदर का बच्चा जाग गया है। ओके, मैं तैयार हूँ। अगर मैंने इसे अच्छी तरह सीख लिया तो शायद एक असली प्लेन भी उड़ा सकूं। ये मेरा बचपन का सपना है, लेकिन सीखने के बाद मैं इस फ्लाइट सिम्युलेटर को बेच दूंगा। और स्पीड, ऊपर जाओ। शुरू करूं? रनवे खत्म हो रहा है। बढ़िया, मैंने उड़ान भर ली। वाह, क्या बात है। हैलिफैक्स मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। यहाँ से मुझे कई अच्छे आइटम्स मिल गए और मैंने कुछ चीजें चेंज भी कर ली और अब प्लेन उड़ाना सीख रहा हूँ। तुम कहीं घूम आओ, मैं अभी 7वें आसमान में उड़ रहा हूँ। मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। यहाँ ज्यादातर चीजें मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव थी, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैंने यहाँ सिर्फ $375 ही खर्च किए हैं। काफी दिनों बाद मैं अपनी एक फेवरेट चीज खरीद पाई हूँ। ये असल में एक बैगेटल गेम है, पिन बॉल नहीं। इसमें यहाँ पर मार्बल्स डालते हैं और उन्हें ऐसे मारते हैं, ये देखिए। और हर प्लेयर चाहता है कि वो मार्बल यहाँ इन हाई स्कोरिंग प्लेसेस में चले जाएं। इसकी कंडीशन और गेम की पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये $50 से $500 के बीच बिक सकता है। मैंने इसे $40 में खरीदा, इसलिए डील बुरी नहीं है। मेरे पास एक मिस्ट्री बॉक्स भी था, लेकिन उसे मैंने बिली को बेच दिया। अब सिर्फ ये ट्रंक बचा है और लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया। मैंने ये ट्रंक $250 में खरीदा है, काफी महंगा है। वैसे भी ये ट्रंक बहुत बुरी हालत में है, इसीलिए मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि इसके अंदर कुछ काम लायक मिल जाए। देखती हूँ इसके अंदर क्या है। अरे नहीं, ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो जानवर को पकड़ने वाला ट्रैप लग रहा है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत और बारबेरिक है। इसे देखकर मैं तो ऑफिशियली बड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ।
समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में हूं जो मुझे इसके बारे में बता सके और होपफुली मैं किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना इसे अच्छे दामों में बेच सकूं। आप इस ट्रैप में अपना पैर डालेंगे तब पता चलेगा ये कितनी तकलीफ देता है। मैंने इस ऑक्शन में $500 खर्च किए हैं और मुझे कुछ काम की चीजें मिल गई हैं। ये है इस ऑक्शन से मिली सबसे खास चीज। वैसे तो दुनिया में बहुत से बैटलशिप्स हैं, लेकिन ये मेरे दिल में तभी से समाया है जब मैं 10 साल का था। मैं बहुत खुश हूँ। $55 में खरीदा है। मैं इसे न्यूयॉर्क में कम से कम $150 में बेच दूंगा। ये बहुत ही आसानी से बिक भी जाएगा। इसे बेचते वक्त मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन मुझे सिर्फ अपने प्रॉफिट से ही मतलब होना चाहिए। ये है मेरे नए क्लंकर्स। मैंने इन्हें $100 से ज्यादा में खरीदा है। काफी पुराने लग रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इनका क्या इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। ये आगे और नीचे से बहुत ही घिसे हुए हैं और ये बड़े ही पुराने और यूज्ड हैं। मुझे यहाँ के लोगों से इसके बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि अपने साथ ले जाने से पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। अभी तो ये मेरे लिए समंदर से निकला खजाना है। मैं अपना ट्रैप बॉब के पास लाई हूँ। वो हंटिंग इक्विपमेंट के बड़े एक्सपर्ट हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। कितने कीड़े हैं। इसे पहन लो। थैंक यू सो मच। You're welcome। तो ये खरीदा है तुमने? हाँ, प्लीज इसके बारे में कुछ बताओ। मुझे इसे देखने तो दो। ये बड़ा ही अच्छा पीस है। अनफॉर्चुनेटली ओरिजिनल नहीं है। ये शायद 50 के दशक का या 60 के दशक का है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें वेल्ड के साथ स्क्रूज भी हैं। ये देखो, इसका ट्रिगर प्लेट भी ब्लैंक है। मैन्युफैक्चरर की कोई मार्किंग या उसका नाम नहीं लिखा। मतलब हम इसे मास्टरपीस नहीं कह सकते। अच्छा। ये 1800 के आसपास का कोई ओरिजिनल पीस नहीं। ये है एक ग्रिजली बेयर ट्रैप। ओह, ये अच्छी चीज नहीं है। क्या ये काम भी करता है? पता लगाने का एक तरीका है। क्या? अगर तुम तैयार हो तो। ओके, ऑलराइट। 1 2 3 गो। लो, हमने इसे सेट कर दिया। तो फिर ट्राई करें? मैं तैयार हूँ। चलो करते हैं। थोड़ा पीछे हट जाती हूँ। काम करता है? ये खतरनाक है। हाँ, ये बात तो है। क्या आज भी इन ट्रैप्स का इस्तेमाल होता है? नहीं, अब ट्रैपिंग इंडस्ट्री में काफी बदलाव आ गया है। हर चीज को सर्टिफाइड करवाना पड़ता है, इसलिए अब इनका इस्तेमाल नहीं होता। ये सुनकर तुम खुश हो गई ना? हाँ। ये बहुत ही अच्छा पीस है और ऐसी चीजों का एक मार्केट भी है। तुम्हारे हिसाब से कितने का बिक सकता है? मेरे हिसाब से हाँ। इसकी कीमत होगी $250 से $300 के बीच। ओके, ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, फिर भी मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगी। मैं 200 दे सकता हूँ। रियली? डील सोल्ड। ले लो, ये अब तुम्हारा थैंक यू। हैलिफैक्स में मैंने कोई बड़ा हाथ तो नहीं मारा, लेकिन यहाँ मुझे बहुत मजा आया और मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगी। मैं अभी जिमी फ्लिन से मिलने जा रहा हूँ। वो हैलिफैक्स में 30 साल से रह रहे हैं और एक लेजेंडरी फिशरमैन हैं। हे जिमी। हे, क्या हाल है? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मिलकर बहुत अच्छा लगा मार्क। वेलकम टू हैलिफैक्स। थैंक यू। जिमी कमाल के इंसान हैं। उन्होंने मुझे पूरा हार्बर दिखाया, यहाँ के सारे लैंडमार्क्स भी दिखाए। बहुत अच्छा दिन रहा। वही मुझे सही बता सकते हैं कि ये ब्रास शूज कितने में बिक सकता है। वैसे तो ये नॉटिकल लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। वाह, मैंने ऐसा पेयर पहले कभी नहीं देखा। आप जानते हैं ये क्या है? हाँ, ये डाइवर स्लीपर्स हैं, इन्हें यही कहते हैं। स्लीपर्स। और इसका वजन ही डाइवर्स को समंदर के तल पर बनाए रखता था। इन्हें एक वुडन ब्लॉक पर माउंट करके डाइवर्स के पैरों से बांध दिया जाता था। यहाँ लेसेस लगे होते थे जो पीछे तक जाते थे। डाइविंग की शुरुआत 1800 के शुरू में ही हुई थी। ये ब्रास वाले तो दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय बने थे, लेकिन आज भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। रियली? हाँ, ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैंने उन स्लीपर्स को $180 में खरीदा है। हैलिफैक्स हार्बर में इनका इस्तेमाल शायद सैल्वेज वर्क के लिए किया जाता था। यहाँ कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ हैलिफैक्स एक्सप्लोजन हुआ था। वो उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड एक्सप्लोजन था और उसमें 10,000 लोग मारे गए थे। टाइटैनिक हादसे के बाद भी बहुत सी बॉडीज को हैलिफैक्स लाया गया था। आज भी यहाँ ग्रेवयार्ड्स हैं। ये एक बड़ी ही रेयर चीज है। मैंने इन्हें $180 में खरीदा है। क्या बात है, यानी कि तुम अच्छी कमाई करने वाले हो। कितने में बिकेंगे? मेरे ख्याल से ये $500 से $700 में बिक सकते हैं, शायद उससे भी ज्यादा में।
जिमी ने कहा कि ये $500 में बिक सकते हैं। मजा आ गया। हैलिफैक्स भले ही कुछ लोगों के लिए बुरा रहा हो, जैसे कि टाइटैनिक में बैठे लोगों के लिए, पर मेरे लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ। मुझे ये शहर पसंद आया, बहुत अच्छा ऑक्शन था, मैं यहाँ फिर आऊंगा। वैलेरी ने अपने बेगाटेल गेम और ग्रिजली बेयर ट्रैप को बेचकर करीब $600 कमाए और सबसे आगे रही। मार्क ने अपने USS इंट्रेपिड प्लाक और ब्रास स्लीपर्स को बेचकर करीब $500 कमाए, लेकिन मार्क और वैल के बॉक्सेस खरीदने के बाद भी बिली सबसे पीछे रहे और उन्होंने फर्स्ट एडिशन टाइटैनिक बुक और फ्लाइट सिमुलेटर से $300 से कुछ ही ज्यादा कमाए।